हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। आज की वीडियो का टॉपिक है एडवांस एक्सेल शॉर्टकट्स। हमने इसका पार्ट 1 भी बनाया हुआ है, आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बी एक्सेल एंड बी किंग। अब आप हमारा चैनल यूट्यूब या गूगल में आस्क एक्सेल किंग से सर्च कर सकते हैं। आपको सिंपली जाना है सर्च ऑप्शन में, आस्क एक्सेल किंग टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है। आपको सबसे पहले हमारा चैनल आपको शो हो जाएगा। आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। अब आप हमारी वीडियो के किसी फेवरेट पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको यहाँ पे आपको वीडियो के सारे पार्ट्स आपको दिख जाएंगे। आप जो भी पार्ट देखना चाहते हैं वो आप टाइमलाइन पे क्लिक करके देख सकते हैं। हमारा पहला शॉर्टकट है चेक स्पेलिंग। अगर आप वर्कशीट में आप डेटा पे काम कर रहे हैं, डेटा सेट पे, तो आपको अगर स्पेलिंग चेक करना है रिपोर्ट फाइनल करने से पहले तो आपको सिंपली F7 प्रेस करिए। डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपसे वो पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट, यानी वो शुरू से आपके स्पेलिंग सारी चेक करे। तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो सारी की सारी जितनी भी वर्कशीट है जहाँ पे डाटा होगा वहाँ वो चेक करेगा और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी चेंज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें एंटायर रो या एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना हो तो हमें सिंपली कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, जिससे कि पूरी की पूरी कॉलम आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए, ये मैं माउस की मदद से कर्सर को ले जा रहा हूँ और कंट्रोल और स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जा रहा है। आप एरो कीज का भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट जाइए कंट्रोल स्पेस, और लेफ्ट जाइए कंट्रोल स्पेस, राइट जाइए कंट्रोल स्पेस। ठीक है, आपको अगर पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, आपको शिफ्ट स्पेस प्रेस करना है, शिफ्ट और स्पेस। ये देखिए, नीचे आइए एरो कीज की मदद से शिफ्ट स्पेस, नीचे आइए शिफ्ट स्पेस। अपने एक्सेल के डाटा सेट में अगर आपको कोई नई रो या नया कॉलम्स आपको ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो आपको सिंपली कंट्रोल और प्लस का यूज़ करना है। कंट्रोल प्लस यूज़ करने से पहले जान लीजिए कि प्लस का जो साइन है आपके सिस्टम के हिसाब से कभी कभी वो शिफ्ट के साथ एक्टिवेट होता है या फिर फंक्शन की के साथ एक्टिवेट होता है। फंक्शन की यानी FN की होगा आपके कीबोर्ड में। तो जब कभी आप यूज़ करें कंट्रोल प्लस, अगर प्लस का साइन यूज़ ना हो पाए, अगर वो नहीं काम करे, तो आप एक बार शिफ्ट के साथ यूज़ करिए प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, अन्यथा आप कंट्रोल फंक्शन प्लस। जैसा आपका सिस्टम हो, जैसा कीबोर्ड हो, वैसा यूज़ कर सकते हैं। आपका अल्टीमेटली लेकिन जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल और प्लस, प्लस का जो साइन होता है कीबोर्ड में। तो चलिए हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे हैं, हमारा कर्सर यहाँ पे है और ये D कॉलम है और 8th रो है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल और प्लस की प्रेस करता हूँ। देखिए कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब जो मेरा प्लस का की है वो शिफ्ट दबाने से एक्टिवेट होगा। शिफ्ट के साथ अगर मैं उसे प्रेस करूँगा तो ठीक है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया, ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें कि 4 ऑप्शन है। आपको क्या पूछ रहा है कि इसमें इसने ऑटो सेलेक्ट कर रखा है सेकंड वाला, शिफ्ट सेल डाउन। ये जो सेल है इसको डाउन करना है। चलिए करके देखते हैं। ओके कर दिया। देखिए ये सेल जो डाउन हो गया तो वो नीचे के जितने भी सारे सेल से सब एक एक नीचे डाउन होते चले गए। तो हमें ऐसा नहीं करना था, हमें पूरी की पूरी नई कॉलम या नई रो इंसर्ट करनी थी। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से करता हूँ कंट्रोल प्लस। अब देखिए पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। देखिए क्या करता है वो क्या किया, उसने उस सेल को क्या किया, लेफ्ट कर दिया, राइट कर दिया। ठीक है, तो राइट किया तो उसके जो भी सेल्स थे और एक एक स्टेप्स वो राइट हो गए। तो हमें ये भी नहीं करना है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल प्लस किया हमने। ठीक है, उसमें पहला ऑप्शन था शिफ्ट सेल राइट। आप थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं एंटायर रो। तो हमें एंटायर रो करना है इंसर्ट, तो ओके करेंगे। तो ये देखिए पूरी की पूरी रो आपकी एक इंसर्ट हो गई। कंट्रोल Z करिए, आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करिए और एंटायर कॉलम पे सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो आपकी देखिए एक एंटायर रो आपकी इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आपको अगर पूरा का पूरा रो या पूरी की पूरी कॉलम आपको डिलीट करनी है
या आपको रो या कॉलम कोई भी डिलीट करना है तो आपको सिंपली कंट्रोल माइनस का यूज़ करना है, जैसे कि आप ऐड करने में ही कंट्रोल प्लस का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप कंट्रोल माइनस का करिए, आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। और जो भी आप करना चाहें, जैसे मैंने आपको कंट्रोल प्लस में बताया था वैसे आप कर सकते हैं सिंपली। जैसे मान लीजिए मुझे अगर ये इंटायर रो, आप देख पा रहे हैं हमारा कर्सर यहाँ पे है 8 पे, अगर पूरी की पूरी 8th रो डिलीट करनी है तो इंटायर रो पे सेलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए, पूरी की पूरी रो देखिए डिलीट हो गई। हम अगर यहाँ पे हैं और हम कंट्रोल माइनस करेंगे और हम इंटायर कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये जो कर्सर है ये कर्सर डी पे है, तो डी पे देखिए ओके करेंगे, पूरी की पूरी डी रो आपकी जो कि है वो डिलीट हो गई। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आप अपने डेटा सेट में जब आप काम करते हैं तो आप पाइवट टेबल ज़रूर ही यूज़ करते होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक डेटा है, यहाँ पे यूनिक आईडी है, एम्प्लॉय नेम्स है, वो किस सिटी के हैं और उनके सेल्स 1 यानी कि पहले मंथ की जो सेल्स हैं और दूसरे मंथ की सेल्स हैं वो फिगर है। इस पर हमें पाइवट टेबल लगाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अपने डाटा को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए की मदद से, ठीक है। आप इंसर्ट में जाएंगे और पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये क्रिएट पाइवट टेबल का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं। तो हमें चलिए न्यू वर्कशीट ले लेते हैं, ओके, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ये देखिए पाइवट टेबल का ऑप्शन आ गया है। हम यहाँ पे यूनिक नेम ले लेते हैं अपने रोज में और सेल्स पहले मंथ की सेल्स यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे आप लेंगे एक्सेल देखिए यहाँ पे सम ऑफ वैल्यूज उसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हमें एक और पाइवट टेबल बनानी है, तो हमें फिर से डाटा सेलेक्ट करना है, फिर से हमें पूरा पाइवट टेबल का प्रोसेस फिर से करना है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करके हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। हम सिंपली शॉर्टकट की क्या है, आपको सिंपली वो कॉपी करिए पाइवट टेबल पूरी की पूरी, जहाँ जहाँ पाइवट टेबल का डाटा है आप पूरा कॉपी करके आप यहाँ पे कहीं भी आप जाके उसे सिंपली पेस्ट कर दीजिए। इसे हम सेट कर लेते हैं। और इस पाइवट टेबल में मैं क्या करता हूँ, हमें सेल्स 1 का फिगर ना लेके हम सेल्स 2 का फिगर ले लेते हैं। तो देखिए मैंने दो पाइवट टेबल एक ही वर्कशीट में बना दिया, सिंपली कॉपी पेस्ट करके। आपको दोबारा पाइवट टेबल का प्रोसेस पूरा नहीं लगाना पड़ा। एक्सेल में जब हम डेटा सेट पे काम करते हैं तो हमें कई बार कई कॉलम और कई रो को हाइड करना होता है। तो हाइड करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कॉलम हाइड करना है तो आप जिस भी कॉलम पे आपका कर्सर होगा, मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है यानी ये डी कॉलम है, आपको इस कॉलम को अगर हाइड करना है तो यहाँ पे आप कहीं भी कॉलम पे आप कर्सर रखिए और सिंपली कंट्रोल और 0 प्रेस कर दीजिए। ये देखिए कॉलम हाइड हो गया, ठीक है। मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ अभी। आपको अगर कोई भी रो आपको हाइड करनी है तो कंट्रोल 9 करना है। जैसे मान लीजिए मुझे ये 10th रो आपको हाइड करनी है, तो 10th रो में आप कहीं भी माउस का कर्सर रखिए, ठीक है, और आप सिंपली कंट्रोल 9 प्रेस करिए। ये देखिए ये पूरा का पूरा रो आपका हाइड हो गया। एक्सेल में जब आप डेटा शीट पे काम करते हैं तो कई बार आपको डेटा शीट मेल पे या कहीं से आपको शेयर किया जाता है, तो आपको ये पता करना होता है यहाँ पे कितने कॉलम्स है, कितने रोज आपके हाइड हैं। तो आपको मैनुअली पता करने से अच्छा आप सिंपली एक शॉर्टकट की यूज़ करिए, ऑल्ट प्लस सेमीकोलन। आप सिंपली ऑल्ट प्लस सेमीकोलन प्रेस करेंगे, आपका कर्सर कहीं भी हो, आपका एक्सेल में कर्सर कहीं भी हो, आप ऑल्ट प्लस सेमीकोलन प्रेस करिए, आपको इस तरह के आपको स्क्रीन आ जाएगी। आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए एक यहाँ से थिन लाइन है, आप देख पा रहे हैं ये थिन लाइन ये शो कर रही है कि इनके बीच में कॉलम या रो हाइड है। अगर आप इस थिन लाइन की बात करें तो आप देखेंगे C और E के बीच में यहाँ पे एक थिन लाइन है, यानी कि यहाँ पे कुछ हाइड है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं A B C D, यानी कि D जो है वो हाइड है, D कॉलम पूरी की पूरी हाइड है, ठीक है। और सिंपली आप देख पा रहे हो 7 से 9 आ गया, यानी 8th आपका मिसिंग है, 8th रो आपका मिसिंग है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं आप मैनुअली देख के, लेकिन आप अगर बहुत सारा कॉलम या बहुत सारा रोज अगर हाइड होगा तो आप मैनुअली कितना देखेंगे। सिंपली आप शॉर्टकट की यूज़ करिए ऑल्ट सेमीकोलन और आपको ये थिन लाइन दिख जाएगी, ठीक है, और आप वहाँ से पता कर सकते हैं। अगर आपको जो हाइड कॉलम या रोज आपको अनहाइड करने हैं तो आपको पहला और लास्ट जो भी आपको अगर मालूम चल गया है कि आपको इनके बीच में ही आपके कॉलम हाइड है, तो आप दोनों को सेलेक्ट करिए माउस की मदद से, राइट क्लिक करके आप सिंपली अनहाइड और हाइड दोनों कर सकते हैं। तो आप अनहाइड भी कर दीजिए तो अनहाइड हो जाए, ठीक
ठीक है, सिंपली आप देखेंगे आपको पता चल गया ऑल्ट और सेमीकोलन की मदद से कि इनके बीच में रोज हाइड है। आप सिंपली दोनों को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके अनहाइड कर दीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पे ऐसे करके अनहाइड भी कर सकते हैं। तो लेकिन हाइड में ये जो आपने रोज या जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया है वो सब हाइड हो जाएंगे। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये तीनों के तीनों रोज आपके सेलेक्ट हैं, आपने सिंपली हाइड किया तो देखिए ये तीनों के तीनों आपके हाइड हो गए। अगर मुझे कॉलम हाइड करना है तो ये देखिए ये हाइड हो गया। तो शॉर्टकट की भी मैंने बताया, आप शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं, माउस के राइट क्लिक की मदद से भी कर सकते हैं। एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो आपको करंट डेट या करंट टाइम आपको इंसर्ट करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, पहला है शॉर्टकट, दूसरा है फॉर्मूले से। तो चलिए मान लो आपको अगर डेट इंसर्ट करना है, जो कि आप जो भी जिस डेट में काम कर रहे हैं वो इंसर्ट करना है, तो आपको कंट्रोल और सेमीकोलन आपको प्रेस करेंगे, देखिए डेट आ जाएगी, ठीक है, डेट आ गई। और इसको जिस फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। आपको यही फॉर्मेट पसंद है तो ये भी रख सकते हैं। टाइम के लिए आपको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए डेट और टाइम दोनों, अभी जो भी करंट डेट और टाइम है वो भी तुरंत अगर आपको एक ही सेल में करना है तो पहले तो आप कंट्रोल सेमीकोलन से डेट कर लीजिए, स्पेस दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन और आप एंटर कर दीजिए। देखिए डेट और टाइम दोनों के दोनों इंसर्ट हो गए, ठीक है। एक और तरीका है, डेट के लिए आपको इक्वल टू नाउ, ये नाउ जो है डेट और टाइम दोनों आता है इसमें। तो देखिए आप एंटर करेंगे, देखिए आपका सेम चीज़ आ गई। लेकिन इसका एक बेनिफिट ज़्यादा ही बेनिफिट है कि अगर आपका जैसे जैसे टाइम आपके सिस्टम का, जो भी आपके लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी सिस्टम का टाइम चेंज होता जाएगा तो वो यहाँ पे टाइम भी चेंज होता जाएगा। तो वो अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट का यूज़ करिए, और अगर आप करना चाहते हैं तो इसका यूज़ करिए। आप ये यूज़ करना नहीं चाहते और इसको ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको फॉर्मूले को यूज़ करके सिंपली कॉपी करके उसकी केवल वैल्यू पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको डेट करना है तो इक्वल टू टुडे और टुडे कर लीजिए, ठीक है। बट ये भी है, अगर आप फॉर्मूला छोड़ देंगे, कल को आप शीट ओपन करेंगे तो ये डेट, कल की डेट आपका सिस्टम का डेट ले लेगा, तो इसको भी आप कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। जब आप एक्सेल वर्कशीट में काम करते हैं तो आपको कई बार एक न्यू वर्कशीट आपको इंसर्ट करनी होती है। तो अगर एक करनी होती है तो आप सिंपली यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे करके आप जो भी है वर्कशीट चार्ट जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं आप कर देते हैं। ओके करेंगे, देखिए हो गया, एक शीट 2 आपकी क्रिएट हुई। बट क्या हो जब आपको कई सारी 3-4 एक साथ या 5-6 एक साथ आपकी वर्कशीट क्रिएट करनी हो, तो आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है शिफ्ट F11। आप सिंपली शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो देखिए एक और वर्कशीट इंसर्ट हो गई। फिर से शिफ्ट F11, देखिए ये बहुत सारी वर्कशीट आपकी, ये देखिए शीट 2, 3, 4, 5, 6, ये बहुत सारी शीट्स आपकी क्रिएट होती जा रही हैं। तो जब भी आपको शीट में, अपनी एक्सेल शीट में कई सारी वर्कशीट आपको क्रिएट करनी हो तो सिंपली शिफ्ट F11 का यूज़ करिए। एक्सेल शीट में जब आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना होता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम और फीडबैक है, तो मैं अगर इस सेल में गया और यहाँ पे डबल क्लिक या F2 प्रेस करके किसी वर्ड को आपको सेलेक्ट करना हो तो आप माउस की मदद से ऐसे आप उस पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बट मैं आपको शॉर्टकट की बताऊँगा, आपको सिंपली उस वर्ड पे जाके डबल क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मुझे ये बेटर आपका वर्ड सेलेक्ट करना है, तो मैं आपकी माउस की मदद से ऐसे करने के बजाय सिंपली मैं क्या करूँगा, वहाँ पे क्लिक करूँगा डबल क्लिक, और यहाँ पे देखिए आपको डबल क्लिक करना है और वो वर्ड आप कट कॉपी जो करना चाहें वो कर सकते हैं, सेलेक्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। एक्सेल में जब आपको एक्सपेंड या कोलैप्स करना होता है फॉर्मूला बार को, ये जो फॉर्मूला बार होता है इसको आपको बड़ा या छोटा करना है तो आपको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट यू करना है। देखिए इस सेल में कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके, जहाँ कहीं भी आप जाएं, आप किसी भी सेल में जा सकते हैं। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल शिफ्ट यू किया, देखिए। तो देखिए आप देख पा रहे हैं इस सेल में क्या क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्मूला वर्ड क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। और इसको कोलैप्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यू फिर से प्रेस करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे देखिए, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है।
तो आपको ये शॉर्टकट की यूज़ करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू। एक्सेल में आपको ओपन वर्कबुक्स के बीच में अगर स्विच करना होता है तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप ऑल्ट और टैब का यूज़ करेंगे तो आपके जितने भी विंडोज़ हैं, चाहे वो क्रोम हो चाहे कोई भी आपका हो जो आप ओपन किया हो, पावर पॉइंट, आउटलुक, जो भी आप करेंगे तो उनके बीच टॉगल होगा, उनके बीच स्विच होगा। बट अगर केवल एक्सेल्स के बीच में आप स्विच करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल टैब स्विच आप यूज़ करिए, देखिए, ठीक है। तो ये दोनों केवल एक्सेल के बीच ही स्विच होंगे। इस शॉर्टकट में क्या है, आपके पास होम की है और कंट्रोल होम की है, दो शॉर्टकट हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप होम की प्रेस करेंगे तो जो भी आप जिस भी सेल में होंगे एक्सेल में, उसके वो लेफ्ट मोस्ट सेल में आप चले जाएंगे, ठीक है। और बट कंट्रोल होम करेंगे तो आप मूव टू द बिगनिंग ऑफ द वर्कशीट, यानी कि आप पहली सेल में चले जाएंगे, कहीं भी हों। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में चला गया, आप अगर देख पा रहे हैं तो मैं राइट साइड में सबसे लास्ट कॉलम में चला गया हूँ, ठीक है। अब मुझे सिंपली होम का की प्रेस करना है, ठीक है। अब मैं होम का की प्रेस करूँगा तो देखिए मैं जो भी सबसे लेफ़्ट वाला होता है वहाँ चला जाऊँगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इधर यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो मैं अपने माउस का यूज़ करके आपको इस तरह से जो है टॉगल करके या ऊपर नीचे ऐसे ना करके सिंपली मैं होम का बटन प्रेस करूँगा तो देखिए सबसे लेफ़्ट साइड में जो होगा पहला कॉलम, वहाँ पे मैं आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल होम करूँगा, ठीक है, मान लीजिए मैं सबसे नीचे पे हूँ और कहीं बीच में हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो सिंपली मैं फर्स्ट सेल में आ जाऊँगा। ये जब आपका डेटा काफ़ी बड़ा होता है तो आपको बहुत ही काम में आता है। एक्सेल में जो हमारा ये रिबन होता है, इस रिबन को कैसे हम हाइड या शो करें वो हम कंट्रोल प्लस F1 की मदद से हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है, तो कंट्रोल F1 किया तो देखिए अब ये जो है इसे कहते हैं हम रिबन। एक्सेल की लैंग्वेज में हम इसे पूरा रिबन कहते हैं। ये टैब्स होते हैं, ये होम टैब है और इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसको कहते हैं हम रिबन। इंसर्ट में जाएंगे तो एक बहुत सारे उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो इन्हीं को रिबन्स कहते हैं। तो आप इसे हाइड करना है तो कंट्रोल F1, ठीक है, और इसे आप अनहाइड करना है फिर से कंट्रोल F1, ठीक है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक एरो का निशान है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके भी आप इसे क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। और जब आपको अनहाइड करना हो तो कंट्रोल F1, अब तो मैंने शॉर्टकट की बताया, मैं आपको मैनुअली आपको बता रहा हूँ, माउस की मदद से किसी भी टैब में जाइए। जब ये ओपन हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए एक आपको पिन करने का ऑप्शन आ रहा है, बस इसको पिन कर दीजिए तो ये यहाँ पे स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल में जब आपके पास कोई डेटा सेट होता है और आपको इंस्टेंटली आपको चार्ट क्रिएट करना होता है तो दो शॉर्टकट होते हैं। पहला शॉर्टकट होता है ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 आपके इसी जो वर्कशीट है इसी में आपका एक चार्ट क्रिएट करके देता है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, ऑल्ट F1, ये देखिए एक चार्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और चार्ट क्रिएट होने के साथ आप देखेंगे एक डिज़ाइन टैब भी ओपन हो चुका है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा आप चाहें, जैसे मान लीजिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए आपके बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप जो चाहे वो सेलेक्ट करके आप उसे बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ऐड एलिमेंट चार्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। आपका जो डेटा लेबल्स है वो आप क्या करें, आउटसाइड एंड कर देंगे, देखिए सबसे ऊपर चला गया। तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए सेम वर्कशीट में आपको ऑल्ट F1 यूज़ करना है। और सेम मान लीजिए मैं अपने डेटा सेट में कहीं भी अपना कर्सर रखता हूँ और सिंपली अगर मैं F11 करता हूँ, ओनली F11 प्रेस करना है तो देखिए एक सेपरेट वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी और डिज़ाइन टैब उसका एक ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सिंपली आपको वही करना है, इसमें आप जो भी डिज़ाइन चूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं और आपका जो डेटा लेवल से आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। अब देखिए ये वाइट है ना, तो इसको मैं देखिए यहाँ से मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, देखिए ब्लैक हो गया ये। तो इसमें केवल F1 आप जो केवल F11 अगर आप प्रेस करेंगे तो एक सेपरेट आपका वर्कशीट ओपन हो जाएगा
जिसमें कि चार्ट आपका क्रिएट हो जाएगा, जबकि Alt F1 में सेम सीट में आपका चार्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी एक्सेल एंड बी किंग।